ऑब्जेक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा था मिश्रण क्या है, मिश्रण के प्रकार क्या है, मिश्रण के प्रकार के विस्तार को कल हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नया हमारा टॉपिक परमाणु क्या है, आखिर परमाणु क्या होता है, परमाणु से क्या क्या बनता है। हम आज अभी पढ़े थे कि दुनिया में कोई भी वस्तु है वो किससे बनी होती है, पदार्थ से मिलकर बनी होती है, और पदार्थ भी किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होता है। ये हम जानते हैं। आज उसी के बारे में आपने बहुत समय पहले से 8वीं फिर 10th में पढ़ा था कि परमाणु क्या होता है। उसी को हम आज फिर से पढ़ेंगे कि परमाणु आखिर होता क्या है, कितने छोटे छोटे कणों से आखिर परमाणु का आकार कितना होता है, ये सब हम आज विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कहा गया था कि भारतीय दार्शनिक इन लोगों ने ही बताया था कि परमाणु क्या होता है या पदार्थ किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो लगभग 500 बीसी के समय 500 बीसी के अंतर्गत बताया गया था कि पदार्थ जो होता है वो बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब वो छोटे कण का नाम क्या होता है उस समय पता तो नहीं था, लेकिन बताया गया था कि वो कण बहुत सूक्ष्म है और सत्य है, बहुत ज़्यादा शाश्वत है। वो वही चीज़ों के कारण आपका एक छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़े ब्लैक होल तक बने हुए हैं। तो वो शाश्वत कण हमारा कौन सा है, वो है परमाणु। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि परमाणु जो कि एटोमियो वर्ड से आया है। एटोमियो वर्ड कहाँ का है, तो एटोमियो वर्ड यूरोप का है। यूरोप और एटोमियो वर्ड का अर्थ होता है कि जिसे काटा ना जा सके, यानी जिसे बांट नहीं जा सके, काटा नहीं जा, ऐसे कणों को हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु का पदार्थ का वह सबसे छोटा कण होता है। अब उसके परिभाषा के बारे में देखते हैं कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जो अविभाज्य होता है, यानी जिसे काटा या तोड़ा नहीं जा सके, उस कण को हम परमाणु कहते हैं। और इसमें रासायनिक तत्व के गुण भी उपलब्ध होते हैं। जो प्रॉपर्टी होती है, जो गुण होता है, वो कैसा होता है परमाणु का, वो रासायनिक होता है। साथ साथ अब परमाणु एक ऐसा छोटा कण है जो कि आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो परमाणु डिफाइन कैसे होता है, आखिर तत्व में परमाणु होता है। जैसे कि आप देख सकते हो सोडियम एक क्या है, तत्व है, या फिर आपका मैग्नीशियम एक तत्व है। तो सोडियम के जो परमाणु होते हैं वो मैग्नीशियम के परमाणु से हमेशा क्या होंगे, भिन्न होंगे, या फिर मैग्नीशियम के परमाणु हमेशा सोडियम के परमाणु से भिन्न होंगे, एल्युमिनियम के परमाणु सोडियम के परमाणु से भिन्न होंगे। तो कहने का मतलब कि प्रत्येक तत्व का जो परमाणु होता है वो उसी का गुणधर्म अपनाता है, किसी दूसरे तत्व का नहीं अपनाता है। अब कहा गया है कि परमाणु की जो खोज हुई थी वो किसने की थी, तो 1803 में ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया था कि परमाणु विभाज्य है या नहीं है। लेकिन अब चलिए, तो हमें इस समय से पता करना है कि परमाणु के कण का आखिर माप कितना होता है, परमाणु कितना छोटा होता है। तो परमाणु 0.1 से लेकर 0.5 नैनोमीटर से भी कम होता है, यानी बहुत छोटा से छोटा कण होता है जिसे हम नेग्लिजिबल यानी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। परमाणु पे जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, और आवेश क्या है, आयन क्या है, तो दो धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज को क्या कहते हैं, हम आयन कहते हैं, आवेश कहते हैं। आप देख सकते हो कि बैटरी, छोटी सी बैटरी पे भी एक और नेगेटिव और एक और पॉजिटिव लिखा होता है। ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यहाँ तक तो चल लिए हम कि परमाणु पे शुद्ध आवेश शून्य होता है। उसके बाद हम चलते हैं कि परमाणु के गुणों, यानी परमाणु की जो जिसमें कैरेक्टरिस्टिक होंगे, गुण होंगे, और भी जो उनमें क्रियाकलाप होंगे या उनकी संरचना होगी, ये सभी का अध्ययन किस मेथड से किया, किस विधि से किया जाता है। तो उसके लिए दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी, एक पहली विधि होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसको कहते हैं हम SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके द्वारा परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा मेथड है टेलनिंग माइक्रोस्कोप, जिसके द्वारा आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन टेलनिंग माइक्रोस्कोप, जिसके द्वारा आप कह सकते हो कि इसके द्वारा संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह है इलेक्ट्रॉन टेलनिंग माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन टेलनिंग माइक्रोस्कोप। इस कारण से आप परमाणु के संरचना गुणों का अध्ययन कर सकते हो। फिर हम चलते हैं
कि आगे और क्या क्या परमाणु में हो सकते हैं। तो परमाणु देख लो यहाँ पे, जिससे परमाणु से ठोस, गैस, आयन, प्लाज्मा, यानी कोई भी चीज हो वो सभी हम परमाणु से मिलकर बना होता है। अब कहा गया है कि परमाणु क्या विभाज्य है, जबकि डाल्टन ने क्या कहा था, परमाणु अविभाज्य है। लेकिन आधुनिक प्रयोग हिसाब से वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, परमाणु विभाज्य है और उसके विभिन्न प्रकार के उप परमाणुइक है। जैसे 3 हम लोग जानते हैं, कौन कौन से हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को क्वार्क भी कहा जाता है, ठीक है। और यह सबसे छोटा परमाणु, सबसे छोटा कण है किसी परमाणु का, ठीक है। और इन तीनों कणों को, जो 3 कण कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको क्रमशः फर्मियोन भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि अब कहा गया कि हर परमाणु, जो परमाणु होता है वो किस चीज का मिलकर बना होता है, तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है, उसमें बना होता है। और नाभिक में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और उस नाभिक के अंदर 2 क्रमशः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाम के 2 कण होते हैं, जिन्हें मिला देने पे हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। और न्यूक्लियॉन को हम मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। तो अब कहा गया हाइड्रोजन 1 परमाणु, यानी हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो और द्रव्यमान संख्या भी, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों 1 हो, उस परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है। और उसके बाद पॉइंट है कि लिथियम तत्व जो होता है वो सबसे बड़ा परमाणु होता है। लिथियम तत्व में सबसे बड़ा परमाणु होता है। लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। हम अब परमाणु का आकार कैसे मापते हैं, तो परमाणु का आकार हम कह सकते हैं कि 10⁻⁻10 मीटर या 100 पिकोमीटर भी इसे कह सकते हैं। और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, ये सब आप इसको पिकोमीटर में माप सकते हो या इस फॉर्म में भी माप सकते हो। किसको, परमाणु के त्रिज्या और परमाणु के आकार को। दूसरा कहा गया, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के अंदर के कण को क्वार्क कहते हैं, ठीक है। और क्वार्क को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। चलिए अब कहा गया है कि सबसे, हम लोग बहुत परमाणु के बारे में पढ़े हैं, परमाणु क्या है, परमाणु किससे बना होता है और परमाणु की संरचना का अध्ययन कैसे किया जाता है। और इसी के बारे में सबसे पहले जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था होमी जहांगीर भाभा, उन्होंने बताया था कि परमाणु भौतिकी विज्ञान के बारे में उसका परमाणु भौतिकी विज्ञान का होमी जहांगीर भाभा को चमकता सितारा कहा गया था। चलिए धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल हमारे द जॉब जंक्शन को ज्वाइन कर लीजिए। इसी पे आप सभी को ये सब वीडियो भी अवेलेबल हो जाएंगे और साथ साथ नोट्स और पीडीएफ और अन्य सभी सूचनाएं जो जॉब रिलेटेड है वो सभी को आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी।